देखिए दोस्तों, घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। 2 महीने पहले की मैंने वीडियो देखी तो बिल्कुल गंजी नजर आ रही थी। और देखो मौसम कितना खराब हो रखा है यहाँ पे। इधर बिल्कुल साफ है और इधर देखो काले बादल आ रखे हैं और इधर भी बिल्कुल काले काले बादल आ रखे हैं सारे में। और पता नहीं ये कब तक रहेगा। मतलब सर्दियों में तो यहाँ बारिश होती है, खूब बारिश होती है। और अब सर्दियाँ चल रही है, खूब ठंडी हवा चल रही है। कल तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और सब ऐसे ठिठुर रहे थे कि भाई जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे इंडिया में हम ठिठुरते हैं दिसंबर जनवरी में, वैसे हम ठिठुर रहे थे। कल बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और यहाँ के लोगों को मैं देखती हूँ कि यहाँ के लोग जो है ना, ऐसे ही रह लेते हैं, ऊपर तो कोट पहनते हैं और नीचे सिर्फ वो निक्कर ही पहन के घूमते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, शशि थैलान पर। कल हमने बात की थी मैं इंडिया कैसे है, आज उससे आगे यहाँ का कल्चर कैसा है। यहाँ प्रेग्नेंट लेडी से रिलेटेड बातें करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे की तरफ जाते हैं। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पहले $5,000 गवर्नमेंट उसको देती थी, लेकिन अब नहीं देती। जब लेडी अपने चेकअप के लिए जाती है तो हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं और दोनों को ही बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को आप दोनों ने मिलकर कैसे रखना है। डिलीवरी होती है और उसके बाद जब वो घर आ जाती है तो बच्चे का बेड अलग से लगा दिया जाता है। उस बेड पे नहीं सोता बच्चा जिस पे पेरेंट्स सोते हैं। बच्चा बिल्कुल अलग से सोता है, उसका बेड बिल्कुल अलग होता है। और 4-5 दिन तक नर्स घर में आती है उसकी देखभाल करने के लिए। वो देखती है कि हम ठीक से देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यहाँ पर मैटरनिटी लीव वही 6 महीने की मिलती है विद पे। 6 महीने के बाद उनको जॉब पे जाना होता है और बच्चे को चाइल्ड केयर में छोड़ते हैं। वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छी होती हैं चाइल्ड केयर में। एक टीचर के पास सिर्फ 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं वो लोग और बहुत ही मतलब बढ़िया रहता है उनके साथ, बहुत अच्छा। अब आ जाते हैं थोड़े से बड़े बच्चों के साथ। जब बच्चा 14 साल का हो जाता है तो उसको उसके माँ बाप छोड़ देते हैं कि अब तू अपनी जॉब कर। मतलब उसको हम 18 साल के बाद छोड़ते हैं बच्चों को, वो 14 साल, हम तो 18 के बाद भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन ये 14 साल के बच्चे यहाँ पे जॉब करने लगते हैं, चाहे छोटी मोटी जॉब करते हैं। 18 साल से कम के बच्चे जो जॉब करते हैं उनको कम अमाउंट मिलता है। 18 साल से ऊपर जो बच्चे जॉब करते हैं उनको ज्यादा पर आवर के हिसाब से मिलता है। और बच्चे मतलब ना, यहाँ के बच्चे अपनी जिंदगी जीते हैं और पेरेंट्स अपनी जिंदगी जीते हैं। 14 साल का बच्चा जब हो गया तो बच्चा अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देता है और उसके माँ बाप उसको दखल अंदाज नहीं करते। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, माँ बाप बच्चों को डांट नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं डांट सकते यहाँ पे। और मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। यहाँ के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका बैग बहुत ही हल्का सा होता है, उसमें सिर्फ खाने का सामान ही होता है उनका। बुक्स वगैरह सारी स्कूल में होती हैं। होमवर्क नहीं मिलता यहाँ के बच्चों को बिल्कुल भी। और टीचर डांटती भी नहीं है यहाँ पे। एक्टिविटी खूब करवाती है स्कूल में और बच्चों को खूब खेलना कूदना, कोई भी ड्राइंग करना, प्रोजेक्ट्स बनाना, ये सब स्कूल में बहुत ज्यादा सिखाते हैं। लेकिन होमवर्क नहीं मिलता यहाँ पे। 5वीं तक के बच्चों को होमवर्क नहीं मिलता। 6ठी के क्लास के बच्चों का मुझको भी नहीं पता है, क्योंकि मेरी बेटी अभी 4th क्लास में है। यानी मेरी नातिन जो है वो 4th में है, इसलिए मुझे ये पता है कि उनको होमवर्क नहीं मिलता। बल्कि अब 4th में आई है तो उसको आईपैड अलाउड किया है। यानी एक कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर जो होता है आईपैड, इस तरह का आईपैड होता है छोटा, ये जैसे ये है, इस तरह का उसको अलाउड कर दिया। स्कूल में लेके जाना है उसको रोज। यहाँ पे जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो छोटी नौकरी करते हैं चाहे बड़ी करते हैं, लेकिन वो अपना घर, अगर उनके पास पीआर है तो वो यहाँ पे अपना घर ले सकते हैं। यहाँ के लोग तो ले ही सकते हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं तो अगर उनके पास पीआर है तो वो और जॉब अच्छी करते हैं, अच्छी क्या छोटी मोटी जॉब भी करते हैं, तो वो अपना घर ले सकते हैं, यहाँ पे आराम से ले सकते हैं।
और घर लेने के बाद ये होता है कि उनका लोन शोन चलता ही रहता है, कभी कार पे कभी घर पे चलता ही रहता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ के लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, हमारे की तरह से नहीं है कि बच्चों को हमेशा हम ही देखभाल करें। यहाँ के जो लोग होते हैं वो इसी तरह से रहना पसंद करते हैं, और यहाँ के लोग खाना जो खाते हैं वो रेस्टोरेंट पे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ पे रेस्टोरेंट में भीड़ लगी रहती है, और हर जगह रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। एक तो पैसे भी कम लगते हैं, मेहनत कम लगती है, काम करने के बाद जो ना उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, काम करते हैं और मतलब खाना रेस्टोरेंट पे खाते हैं। यहाँ के लोग शाम को जल्दी सोते हैं और बच्चों को भी उसी हिसाब से सुलाते हैं वो। अगर बच्चा थोड़ा लेट सोता तो उनको लगता है इसको कोई बीमारी हो गई है शायद, इसलिए ये नहीं सो रहा। लेकिन और सुबह उठते भी जल्दी हैं। और एक और बात, यहाँ के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को रात को नहला के सुलाते हैं। हम लोग सुबह स्कूल भेजते हैं तो नहलाते हैं, लेकिन ये लोग रात को नहला के सुलाते हैं बच्चे को, और सुबह नहीं नहलाते, सुबह ऐसे ही भेज देते हैं। यहाँ के पेरेंट्स को बच्चों की शादी की कोई चिंता नहीं होती। बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी मर्जी से शादी करते हैं। यहाँ लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भी ना। औरत और आदमी में फर्क है, औरतें वो सब काम करती है जो आदमी करते हैं। यहाँ कोई अलग से लाइन नहीं लगती। हमारे यहाँ क्या होता है, महिलाओं की लाइन अलग होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती है। कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पे इंडियंस कैसे जीते। इंडियन अपने इंडिया की तरह से ही रहते हैं, अपने बच्चों के मामले में भी, अपने घर के मामले में भी इंडिया की तरह से ही रहते हैं। वो वैसे प्रॉपरली खाना बनाते हैं जैसे हम इंडिया में बनाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सब बनता है हमारे यहाँ। सभी इंडियंस ये सब बनाते हैं। यहाँ के लोग जो मिर्च मसाले नहीं खाते बिल्कुल भी। यहाँ के जो बुढ़े लोग होते हैं, यहाँ पे एज केयर्स होती है, कुछ प्राइवेट होती है, कुछ सरकारी होती है। सरकारी भी बहुत अच्छी होती है, प्राइवेट उससे और ज्यादा अच्छी होती है। बुढ़े लोग क्या करते हैं, अगर प्राइवेट एज केयर में उनको जाना है तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के एज केयर में दे देते हैं, और उस एज केयर में जाके वो रहने लगते हैं। उस एज केयर में जाके वो रहने लगते हैं और सारी जिंदगी उसी में रहते हैं। और कई लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती वो अपना सरकारी एज केयर में चले जाते हैं। सरकारी एज केयर में चले जाते हैं। और कुछ जो है ना, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि मरने के बाद का भी इंश्योरेंस करवा देते हैं। जैसे भाई मैं मरूंगा तो उसके बाद जो है ना मेरे को मतलब इस ताबूत में वो करना है, इसमें वो करना, इसमें वो करना, ये सब वो अपना एडवांस करके जाते हैं। किसी और का खर्चा उसमें नहीं लगता बिल्कुल भी। वो अपना इंश्योरेंस पहले ही करवा देते हैं कि ताकि मेरे मरने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी जगह चूज कर लेते हैं कि मुझे कौन से कब्रिस्तान में जाना है और कौन से ताबूत में मुझे जाना है, ये सब अपना कर लेते हैं। यहाँ के फल फ्रूट जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। जैसे भाई वो ना किसी चीज़ से पकाते नहीं, जैसे पेड़ से टूटते वैसे ही यहाँ पे फल फ्रूट मिलते हैं, और सब्जियां भी वैसी ही मिलती है। और कोई ऐसे वो नहीं है कि हम उनको किसी चीज़ में पकाएं डाल के या कुछ और करें, ऐसा कुछ नहीं है। और जिनकी पीआर और सिटीजन में होते हैं, जैसे यहाँ के लोगों का तो होता ही है कि इनका इलाज फ्री होता है, और जो बाहर से लोग आए होते हैं पीआर में हैं उनका भी इलाज फ्री होता है यहाँ पे। अब प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं। यहाँ के प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे होते हैं कि उनका खर्चा हम मतलब कोई भी उठाने में असमर्थ होता है। बहुत लोग कम उठाते हैं, बहुत लोग कम लोग उठाते हैं वहाँ पे। जो लोग बहुत रिच होते हैं ना वही प्राइवेट का खर्चा उठा पाते हैं, अदरवाइज नहीं उठा पाते। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी चीज़ में मिलावट नहीं होती। और मौसम का भी हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे मौसम कैसा रहता है। मौसम के बारे में बात कल करते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और कल करते हैं, अगली बार करेंगे मौसम के बारे में जानकारी देंगे कि यहाँ का मौसम कैसा रहता है और हम लोग कैसे रहते हैं या यहाँ के लोग। और ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये यहाँ की देखी सुनी बातें। अगर कुछ गलत बताया जाए तो उसके लिए सॉरी और माफ करिएगा मुझे। वैसे तो मैं अपनी तरफ से सही सूचना दे रही हूँ, जो भी मैं देखती हूँ अड़ोस पड़ोस में देखा या मैंने अपने घर में देखा, मैं वही बता रही हूँ आपको। अदरवाइज तो फिर भी हो सकता है कोई गलतियां हो जाए तो उसके लिए पहले से ही माफी।
ये आज का मौसम देख लीजिए कैसा है। सुबह का मौसम मैंने आपको दिखाया था, अब ये दोपहर का मौसम है। कैसे सारे काले बादल आ रहे हैं और शावर भी हो रहा है हल्का हल्का सा। ये डस्टबिन रखें क्योंकि आज जो ना हाय चलो से हाय देखो Hi. चल Also, Whoa. Vera, why are you filming in rain? ओ या ये देखिएगा ये बीन्स रखे हुए हैं क्योंकि आज बीन उठाने की बारी थी। अगली बार जो है मैं यहाँ का रख रखाव आपको दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं, बीन्स वगैरह कैसे उठाते हैं, कूड़ा कैसे डालते हैं, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाली।